हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो इस न्यू ड्रामा में आप सभी का स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अ ब्यूटीफुल चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। एंड आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। सो बिना देरी के लेट्स बिगिन। ये स्टोरी हमारी 2 चाइल्डहुड एनिमीज़ की होने वाली है, जो कि बचपन से ही एनिमीज़ हैं और उसके बाद वो सालों बाद यूनिवर्सिटी में मिलते हैं और आफ्टर दैट इन दोनों का रिवेंज स्टार्ट हो जाता है। सो ये स्टोरी इन दोनों की ही होने वाली है, जो कि फाइनली जाकर लवर्स बन ही जाते हैं। सो इनकी खटपट खटपट वाली ज़िंदगी आखिर कैसे आगे चलती है वो हमें इस ड्रामा में देखने को मिलेगा। सो बिना देरी के लेट्स बिगिन। इसकी स्टार्टिंग सबसे पहले हमारे ड्रामे की फीमेल लीड तांगशुआ से होती है कि शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग की चैंपियन है। इसके बाद हम तांगशुआ को प्रेजेंट में देखते हैं, जो कि ब्यूटीफुल से सपना देख रही होती है, तभी उसका फ्रेंड उसे जगा देता है। बात करें तो तांगशुआ बचपन से ही दरअसल स्पीड स्केटिंग में अपना करियर बनाना चाहती थी। यहीं पर हमें ड्रामे की मेन लीड को देखते हैं, जो कि दरअसल आइस हॉकी का चैंपियन रहता है और लोगों से दरअसल गॉड ऑफ आइस भी बुलाते हैं। यहाँ पर बाकी सारी ऑडियंस मैच को नहीं, सिर्फ लियू बिंग को देखने के लिए आई थी। सभी उसे चेयर अप करते हैं और वो इस यूनिवर्सिटी का एक सुपरस्टार है। उसके बाद तांगशुआ भी सेम ही यूनिवर्सिटी ज्वाइन करती है। यहाँ पर हम मैनेजर माँ को देखते हैं, जो कि दरअसल लियू बिंग के मैनेजर भी हैं। वो लियू बिंग के लिए असिस्टेंट ढूंढ रहे थे। इसके बाद वो तांगशुआ को अप्रोच करते हैं और कहते हैं कि अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो तुम इसे फिल कर सकती हो। तभी तांगशुआ कहती है कि ऑफ कोर्स। आफ्टर दैट हम तांगशुआ को देखते हैं, जो कि रात में दरअसल यूनिवर्सिटी की गर्ल्स वॉशरूम में शावर लेने के लिए जाती है, बिकॉज उसके डॉम की वॉशरूम खराब रहती है और यहाँ पर लाइट की कमी की वजह से तांगशुआ बॉयज वॉशरूम में घुस जाती है और उसके बाद यहीं पर लियू बिंग भी शावर लेने के लिए आता है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के अगल बगल ही होते हैं, पर इन दोनों को पता नहीं रहता। यहाँ पर लियू बिंग जब दिखता है कि तांगशुआ का जो शैम्पू है वो कुछ ज़्यादा ही अच्छा स्मेल कर रहा है, तभी वो कहता है कि ब्रदर क्या मैं तुम्हारा शैम्पू बोरो कर सकता हूँ। तभी तांगशुआ एक लड़की की आवाज़ सुनकर डर जाती है। इसके बाद तो जल्दी से उसे शैम्पू देती है और अपना रास्ता नाप कर वहाँ से जल्दी से भाग जाती है। इसके बाद वो जैसे ही बाहर निकलता है तो यहाँ पर एक ID कार्ड दिखता है, जिसे देखकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। अब वो ID कार्ड किसी और का नहीं बल्कि तांगशुआ का ही था और उसके एक्सप्रेशन देखकर हम समझ सकते हैं कि ये दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं। तांगशुआ की बेस्ट फ्रेंड हुआन को देखते हैं, जो कि दरअसल युनजिन से पहली बार मिलती है और युनजिन उसे पहली बार देखकर ही उस पर फ्लैट नहीं बल्कि अपार्टमेंट हो जाता है, बिकॉज उसे हुआन पहली नज़र में ही पसंद आ जाती है। हम बात करें तो हुआन और युनजिन दोनों ही तांगशुआ के बेस्ट फ्रेंड्स हैं और ये हमारे ड्रामे के सेकेंड मेन लीड कपल हैं। उसके बाद लियू बिंग मैनेजर से मिलने के लिए जाता है। यहाँ पे मैनेजर उसे दरअसल अपने असिस्टेंट चूज़ करने के लिए बोलते हैं। उसे बहुत सारी लड़कियों की फॉर्म दिखाते हैं। यहाँ पे लियू बिंग सबको दरअसल इग्नोर करता है, लेकिन जैसे ही तांगशुआ का नाम दिखता है तो कहता है कि मुझे यही चाहिए। तभी मैनेजर कहते हैं कि ये दरअसल इतनी सुंदर भी नहीं है और इसके बाद इसमें कुछ खास भी नहीं है। तभी लियू बिंग कहता है कि मुझे यही चाहिए, मतलब यही चाहिए। तांगशुआ इज़ फाइनल। यहाँ पर हम तांगशुआ को देखते हैं, जो कि दरअसल वेटरनरी पढ़ रही होती है, लेकिन उसका इंटरेस्ट वेटरनरी में एकदम नहीं रहता। यहाँ पर टीचर उससे कहते हैं कि आखिर उसने वेटरनरी चूज़ क्यों की। तभी यहाँ पर तांगशुआ कहती है कि मैं सच बोलूँ या झूठ। टीचर कहते हैं कि ऑफ कोर्स सच बोलो। तभी वो कहती है कि वेटरनरी बिल्कुल ही पसंद नहीं है, एकदम बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन उसके पेरेंट्स ने उसे फोर्स किया। इसके बाद उसे यहाँ पर आना पड़ा और उसके बाद वो हमेशा ये चाहती है कि वो क्लास कभी भी ज्वाइन ना करे। यहाँ पर टीचर उसे कहते हैं कि अच्छी बात है, से मैं तुम पर ज़्यादा ध्यान दूंगा कि तुम क्लास अटेंड करती हो या नहीं। यहाँ पर तांगशुआ की वाट लग जाती है, बिकॉज उसने दरअसल कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था। उसके बाद वो मैनेजर से मिलने के लिए जाती है। यहाँ पर मैनेजर तांगशुआ से कहते हैं कि दरअसल तुम सिलेक्टेड हो। तांगशुआ कहती है कि रियली। इसके बाद वो बड़ा सा एग्रीमेंट साइन करवाते हैं और उसे दरअसल उसमें लिखी हुई डिटेल्स पढ़ने भी नहीं देते, उसे जल्दी से साइन करवा लेते हैं। यहाँ पे तांगशुआ भी सोचती है कि क्या ही होगा इसमें, साइन ही कर देती हूँ, लेकिन उसे नहीं बताता कि खतरे की घंटी अब बज चुकी है। उसके बाद वो पहली बार लियू बिंग से मिलती है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है, लेकिन जैसे ही लियू बिंग को ध्यान से देखती है और कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लगा कि मैंने इसे कभी देखा है। उसके बाद लियू बिंग मार्क देखकर वो समझ जाती है कि ये दोनों दरअसल स्ट्रेंजर्स नहीं है बल्कि चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर हमें फ्लैशबैक की स्टोरी दिखाई जाती है कि तांगशुआ और लियू बिंग दरअसल सेम ही प्राइमरी स्कूल में जाया करते थे और उसके बाद तांगशुआ हमेशा लियू बिंग को बुली किया करती थी। इसके बाद वो यहाँ पर कैटरपिलर लेकर आती है, जिससे लियू बिंग को सबसे ज़्यादा डर लगता है और उसके बाद लियू बिंग उसे डर कर भागता है और गिर जाता है और उसके बाद उसे चोट लग जाती है और ये मार्क दरअसल उसी चोट का है। यहाँ पर तांगशुआ लियू बिंग को देखकर बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि लियू बिंग
क्या ही तुम ही हो। और यहाँ पर हम लियू बिंग को देखते हैं जिसकी आँख खून से भर जाती हैं और बंदा अपनी आंखों ही आंखों में अपना सारा का सारा रिवेंज प्लॉट कर रहा होता है। तांगशुआ ने जितना भी उसे बुली बचपन में किया है उसका सारा बदलाव वो तांगशुआ से अभी इसी जिंदगी में लेगा। इसके बाद तांगशुआ की बुरी जिंदगी यहीं से स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे लियू बिंग उसे सुबह सुबह जल्दी आने के लिए बोलता है, उसे ब्रेकफास्ट लाने के लिए जल्दी से भाग कर जाने के लिए बोलता है। यहाँ पे तांगशुआ जल्दी से उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है पर लियू बिंग उसमें भी नखरे दिखाता है और उसके बाद तांगशुआ दोबारा उसके लिए सूप लेने के लिए भागती है। वह लियू बिंग उसे बॉक्स कैरी करने के लिए बोलता है। यहाँ पे तांगशुआ को बॉक्स कैरी करना पड़ता है जो कि काफ़ी हैवी थे, पर तांगशुआ है। उसके बाद वो इतने सारे हैवी बॉक्स कैरी करती है। लियू बिंग का वेट करती है ताकि लियू बिंग अपनी ट्रेनिंग खत्म कर सके और वो दरअसल थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सके। तब वो थक कर वहीं पर सो जाती है। तभी लियू बिंग उसे जगाता है। यहाँ पर उसके रूममेट उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं बिकॉज उसका मेकअप एकदम हॉरिबल था। यहाँ पे तांगशुआ अपना चेहरा मिरर में देखकर चिल्लाती है और कहती है कि लियू बिंग तुमने वॉर डिक्लेयर कर दिया है और इसे खत्म मैं करूंगी। के बाद वो अगली सुबह लियू बिंग से मिलने के लिए जाती है और उसे पहले तो एक जोरदार हिट करती है और कहती है कि मुझे दरअसल तुम्हारी असिस्टेंट नहीं बना, अभी के अभी मैं इससे रिजाइन करती हूँ। तभी लियू बिंग कहता है कि तुमने एग्रीमेंट नहीं पढ़ा क्या, 3 महीने तक तुम रिजाइन नहीं कर सकती। इसके बाद तांगशुआ पागल हो जाती है बिकॉज उसे लियू बिंग के साथ 1 मिनट तक काम नहीं करना था। इसका तो सोचती है। आफ्टर दैट वो मैनेजर के ऑफिस से दरअसल एग्रीमेंट के पेपर चुरा लेती है, लेकिन उसे छुपने के लिए कोई जगह नहीं मिलती और उसके बाद वो बॉयज लॉकर रूम में ही छुप जाती है और अनलकीली लियू बिंग के लॉकर में ही छुपती है। के बाद लियू बिंग उसे देख लेता है और इसके बाद तांगशुआ उसे बचने के लिए उसे अपने कपड़ों के अंदर छुपा लेती है और कहती है कि अगर तुम्हें हिम्मत है तो लेकर दिखाओ। यहाँ पर लियू बिंग भी शेमलेसली उसके जो पेपर्स हैं वो ले लेता। सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं होता। इसके बाद लियू बिंग दरअसल तांगशुआ को नाइट स्टडी करने के लिए बुला लेता है, जबकि तांगशुआ की ज़िंदगी में स्टडी नाम का तो एस भी नहीं है। इसके बाद लियू बिंग से मिलने के लिए चाहती है और पहले तो उस पर चिल्लाती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे इतना परेशान करने की। यहाँ पर लियू बिंग कहता है कि ये लाइब्रेरी है सो बी क्वाइट। यहाँ पर तांगशुआ आसपास देखती है और कहती है कि अगर मुझे कुछ मिला ना तो मैं तुम्हें सच में जिंदा मार दूंगी। इसके बाद यहाँ पर वो तांगशुआ की स्टडीज़ में हेल्प करता है और इसके बाद वो तांगशुआ के पास आकर बोलता है कि तुम्हारा शैम्पू कुछ जाना पहचाना लग रहा है। यहाँ पर तांगशुआ परेशान होती है और कहती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे ही लियू बिंग से बताता है कि दरअसल उस दिन वॉशरूम में तुम ही थी, मेंस वॉशरूम में, राइट। यहाँ पर तांगशुआ उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि किसी को बताया ना तो तुम्हारी ऐसी की तैसी। यहाँ पर लियू बिंग कहता है कि ठीक है नहीं बताऊंगा, पर तुम्हें वो सब करना होगा जो मैं तुमसे करने के लिए कहूँ, वो भी विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट। यहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि दरअसल सीक्रेटली इन दोनों की फ़ोटो क्लिक कर लेती है और उसके बाद इन दोनों की फ़ोटोज़ दरअसल यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो जाती हैं कि गॉड ऑफ आइस दरअसल एक न्यू लड़की को डेट कर रहे हैं जो कि काफ़ी अमेजिंग है। यहाँ पर इन दोनों के फ्रेंड्स इन दोनों को टीज़ करते हैं कि क्या तुम दोनों सच में डेट कर रहे हो। तभी तांगशुआ कहती है कि इम्पॉसिबल। लियू बिंग कहता है कि यस इट्स इम्पॉसिबल, हम दोनों डेट कैसे कर सकते हैं, वह कभी नहीं। तांगशुआ इसका फ़ायदा उठाती है और इसके बाद वो दरअसल लियू बिंग के फ़ैन अकाउंट पे मैसेज करती है कि दरअसल लियू बिंग को उसे ब्रेकफास्ट नहीं देना है तो कोई उसकी हेल्प करेगा। आफ्टर दैट अगली सुबह लियू बिंग तांगशुआ को कॉल करता है कि उसका ब्रेकफास्ट कहाँ पर है। तभी तांगशुआ कहती है कि थोड़े टाइम में तुम्हें तुम्हारा ब्रेकफास्ट मिल जाएगा। इसके बाद एक लड़की लियू बिंग के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है जिसने कि तांगशुआ के साथ डील की थी। यहाँ पे लियू बिंग कहता है कि थैंक यू, बट तांगशुआ कहाँ पर है। लियू बिंग कहता है कि सच बताना। इसके बाद वो पट्टर सब कुछ बता देती है कि तांगशुआ ने उसके साथ डील साइन की है इसीलिए। उसके बाद हमें फिर ड्रामे के सेकंड में लीड यूयान को दिखाया जाता है जो कि दरअसल एक फिगर स्केटिंग नेशनल चैंपियन है, बट वो अपनी स्किल्स में एकदम माहिर है। यहाँ पर तांगशुआ जब उसे पहली बार देखती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा प्रेज करती है और जल्दी ही उसकी फ्रेंड्स बन जाती है। यूआन काफ़ी क्वाइट बंदा है इसीलिए उसके कोई फ्रेंड्स नहीं है, पर तांगशुआ काफ़ी फ्रेंडली है तो वो जल्दी ही यूआन को अपना फ्रेंड बना लेती है ताकि यूआन को लेफ्ट आउट फील ना हो। यहाँ पे लियू बिंग इन दोनों को देखकर जेलस होता है और कहता है कि आखिर इन दोनों में खिचड़ी क्या पक रही है। इसके बाद वो तांगशुआ को डिस्टर्ब करता है, उसे दरअसल अपनी वाटर बोतल खोलने के लिए बोलता है। यहाँ पर तांगशुआ उसे अच्छे से पानी पिला देती है और कहती है कि तुम्हें और पानी पीना है क्या। तभी लियू बिंग कहता है कि नहीं मेरा पेट भर गया। लेकिन इन दोनों की कैट फाइट तो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। इसके बाद ये दोनों तो कैंटीन में भी झगड़ा करते हैं जिसके बाद इन दोनों के फ्रेंड्स को इन दोनों को दूर करना पड़ता है बिकॉज अगर इन दोनों को ऐसे छोड़ा गया तो हाथापाई पे ज़रूर आ जाएंगे और इसके बाद एक दूसरे का मुंह नोच कर ही मानेंगे।
उसके बाद हमें तांगशो के दोनों बेस्ट फ्रेंड हुआन और यूनजिन को दिखाया जाता है कि आखिर ये दोनों तांगशो के फ्रेंड्स कैसे बने। यूनजिन को दरअसल उसके क्लासमेट्स मिडिल स्कूल में बुली किया करते थे, तभी तांगशो ने उन्हें दरअसल सबक सिखाया था कि उसे बुली ना करें। और यहाँ पर हम हुआन को देखते हैं कि मिलिट्री ट्रेनिंग में जब हुआन को पनिशमेंट मिलने वाली थी, तभी यहाँ पर तांगशो ने उसकी पनिशमेंट खुद झेली थी। और उसके बाद ये दोनों तांगशो के बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं और फ्रेंड्स फॉरएवर भी। बाद हम यूजिन और हुआन को दिखते हैं जो कि दरअसल रोलर स्केटिंग करने के लिए जाते हैं, पर यहाँ पर कुछ लड़के हुआन को परेशान करते हैं और उसके बाद यूजिन का मजाक भी उड़ाते हैं। और उसके बाद हुआन उन्हें चुप करवाने के लिए उनका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है कि वो रोलर स्केटिंग में लड़कों को हराएगी। इसके बाद हुआन की हेल्प करने के लिए तांगशो इसमें पार्टिसिपेट करती है। इसके बाद ये सब एक कंडीशन भी रखते हैं कि जो भी हारेगा उसे दरअसल कपड़ों के रनिंग करनी होगी, लेकिन ये रूल एकदम इनएप्रोप्रिएट था, खासकर गर्ल्स के लिए। तभी यहाँ पर हमारे गॉड ऑफ आइस की एंट्री होती है और इसके बाद वो इसे अपोज करते हैं और कहते हैं कि ये दरअसल बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट चीज़ नहीं है, इसीलिए ये कंडीशन नहीं की जाएगी। यहाँ पे तांगशो से साइड आइज देती है और कहती है कि आखिर इसे कब से चिंता होने लगी। तांगशो उस बंदे के साथ compete करती है और फाइनली उस कंपटीशन को जीत जाती है और उसके बाद उस बंदे को हार झेलनी पड़ती है। उसने दरअसल कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो दरअसल तांगशो से हार जाएगा, पर फिर भी तांगशो से हरा देती है। और उसके बाद तांगशो उसकी पनिशमेंट भी उसे नहीं देती और कहती है कि जस्ट चल और आगे से किसी को बुली मत करना, इट्स नॉट गुड। यहाँ पे लियू भी उसे देख रहा होता है और कहता है कि तांगशो सच में चेंज हो गई क्या, मतलब अब वो किसी को बुली नहीं करती। तांगशो उसे देखकर अभी भी इरिटेट हो रही होती है। तो इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।